हाँ बंधुओं, आज मैं ब्रज में गिरिराज गोवर्धन का जो है अवतार के बारे में अवतरण का जो है वर्णन करूँगा, जो कि भगवान किस प्रकार से जो है अवतरण कराते हैं और किस प्रकार से भगवान के क्रीड़ा स्थल लीलामयी का जो है पता चलता है। तो आइए, जय श्री राम, राधे राधे। आइए भगवान का थोड़ा जो है भजन कर लिया जाए। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि का भजन ना कैला, हरि का भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला, हरि का भजन ना कैला, घर के न घाट का भैला, देहिया के पाके जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। गणिकाया जामिल गिदय, गणिकाया जामिल गिदय, सबरी हो गईले श्रीदय, सबरी हो गईले श्रीदय, बैरिये किया के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के गावेले दास गायत्री, गावेले गदास गायत्री, या मऊर हो गईली मिश्री, देख लया जमा के जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। एक बार बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। अब जो है आनंदमय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि केली कीड़ायंग जो है लीला स्थली होने का गौरव प्राप्त होने से ब्रजभूमि भारतवर्ष में अति पावन है। इस जो है ब्रजभूमि में गोपाल कृष्ण की गौचारण स्थली एवं जो है गोचर भूमि गोवर्धन का अपना विशिष्ट महत्व है, जहां 7 कोस 21 जो है किलोमीटर की परिक्रमा वाला जो है गिरिराज गोवर्धन स्वयं जो है श्याम सुंदर के रूप में जो है विराजमान है। मथुरा से पश्चिम दिशा में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित यह गिरिराज गोवर्धन के पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। गिरिराज महाराज कलयुग के प्रथम देव हैं और ब्रजवासियों की जो है परम आराध्य हैं। यह मान्यता है कि जो है गिरिराज जी की शरण में जो है मन से मांगी मनौती अवश्य पूर्ण होती है और शरणागत की जो है इच्छा पूर्ति में गिरिराज जी की जो है क्षणिक भी देर नहीं करते। अस्तु
यह आज भी असंख्य जो है जनता की श्रद्धा के पात्र हैं। देश के विभिन्न भागों से करोड़ों जो है नर नारी गिरिराज जी की जो है परिक्रमा कर अपनी पावन रज को जो है सिर पर धारण करके अपने जीवन को जो है धन्य मानते हैं। यहाँ दिन रात गिरिराज महाराज की जय और जो है वो दोषों से जो है परिक्रमा मार्ग जो है गुंजित रहता है। पूर्व काल में यह पर्वत बहुत ऊंचा था, किंतु जब भूमि में जो है शनै शनै अदृश्य होता जा रहा है, शास्त्रों में जो है इनका 3 योजन ऊंचा होने का जो है प्रमाण प्राप्त होता है। इनकी ऊंचाई एवं विस्तार में जो है भौगोलिक जो है क्षरण तथा अपक्षरण की जो है प्रक्रिया के कारण निरंतर जो है कामी होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण लीला में श्यामल जो है गिरिरा कंदराओं से आच्छादित जो है मनमोहक हरित लताओं सघन गुंज गुंजकों वन उपवनों श्वेत लाल तलैयों तथा जो है स्वच्छ झरनों से परिवेष्टित आनंद कन जोगीराज श्री कृष्ण की राम जो है रास कीरा स्थली जो है गिरिराज को भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की जो है रक्षा हेतु अपनी उंगली पर उठाया और जो है सप्ताह प्रयत्न धारण करके इंद्रदेव का जो है मान मर्दन किया। धार्मिक दृष्टि में गिरिराज जी का जो है प्राचीन काल से ही ब्रज में जो है सर्वाधिक गौरवपूर्ण स्थान और महत्व रहा है। ब्रज में मान्यता है कि इनकी पूजा परिक्रमा के जो है मंत्र गोवर्धन गिरे तुभ्यम गोपानाम सर्वरक्षकम नमस्ते देव रूपाय देवानाम सुखदायिने का जो है 2 सहस्त्र बार जप करके 4 बार जो है प्रदक्षिणा करने पर सिद्धि अवश्य जो है प्राप्त होती है। श्री गिरिराज जी की तलहटी एवं जो है कंदराओं में भगवान कृष्ण तथा जो है राधा जी के जो है विहार स्थल रहे हैं। अतएव इस जो है भूमि का विशेष जो है महत्व है। गिरिराज गोवर्धन के अवतरण के संबंध में गर्ग संहिता में उल्लेख है कि भारत के पश्चिम भाग में स्थित शालमली जो है द्वीप में पर्वतराज जो है द्रोणांचल श्री द्रोणांचल जो है घर में उनकी पत्नी की जो है गर्भ से श्री गुरु गोवर्धन जी का जो है जन्म हुआ था। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके श्री गोवर्धन जी का जो है वंदना की। एक समय पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए जो है वहां गए। वहां नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से जो है परिपूर्ण सुंदर श्यामल गोवर्धन को जो है देखकर उन्हें अपने स्थल पर स्थापित करने की जो है प्रबल इच्छा जो है जागृत हो गई, क्योंकि काशी के निकट कोई ऐसा पर्वत नहीं था जहां शांति से बैठकर वे भजन कर सके। अतः अपने जो है द्रोणांचल जी से जो है गोवर्धन जी को जो है देने का अनुरोध किया। पर्वतराज बाध्य होने से इनकार नहीं कर सके। गोवर्धन जी ने दुखी होकर ऋषि से यह जो है तय कर लिया कि मैं आपकी जो है हाथ में रहकर ही जो है चलूंगा। आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रख सकेंगे। यदि किसी प्रकार नीचे रख देंगे तो वहीं जो है रह जाऊंगा और तिल भर भी आगे नहीं जो है चलूंगा। पुलस्त्य ऋषि ने इस जो है शर्त को स्वीकार कर अपने हाथ में जो है गोवर्धन जी को रख काशी को जो है प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने तक तो गिरिराज जी हल्के रहे, किंतु फिर इतने जो है भारी हो गए कि ऋषि हाथ में रखने में असमर्थ हो गए और उन्हें जो है भूमि पर रख दिया। संध्या बंदन स्नान तथा भोजन के उपरांत ऋषि जो है चेष्टा पूर्वक गिरिराज जी को उठाने लगे तो जो है गिरिराज जी
ने जाने से इनकार कर दिया। जब ऋषि ने क्रुद्ध होकर या जो है श्राप दे दिया कि तुम जो है नित्य प्रति एक जो है तिल के समान जो है घटते जाओगे, गिरिराज जी ने ऋषि के श्राप को जो है ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो है भगवान ब्रज में अवतरित होकर विविध जो है लीलाएं करेंगे, जिससे मैं जो है कृतार्थ हो जाऊंगा। 12 पुराण में वर्णन आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हनुमान जी जो है उत्तरांचल से गोवर्धन जी को कंधे पर रखकर ला रहे थे, तो देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु जो है बन गया है। देववाणी सुन हनुमान जी ने उन्हें यही पृथ्वी पर जो है रख दिया। तब जो है हरिभक्त गिरिराज ने हनुमान जी से कहा कि आपने मुझे भगवान के चरण चिन्हों से जो है वंचित किया है, अतः मैं आपको जो है श्राप दे दूंगा। इस पर हनुमान जी बोले कि हे गिरिवर, क्षमा करें। जब इंद्र की पूजा का खंडन करके भगवान कृष्ण अपनी जो है पूजा करवाएंगे, तो उस जो है इंद्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेगा। उस समय आप जो है ब्रजवासियों के रक्षक होंगे। द्वापर के अंत समय में श्री कृष्ण का जो है अवतरण होगा, वे ही आपकी जो है इच्छा की पूर्ति करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी जो है आकाश मार्ग से राम जी के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। इस पर रामचंद्र जी ने कहा कि सेतु बंध हेतु लाए गए ये सब पत्थर मेरे चरण स्पर्श से जो है विमुक्त हो गए हैं, परंतु गोवर्धन को अपने हस्त जो है करतल तथा जो है सर्वांग स्पर्श से पवित्र करूंगा। मैं वसुदेव के कुल में जन्म लेकर ब्रज में विविध जो है लीला करूंगा और गोवर्धन के ऊपर जो है गौचारण गोपियों के संग जो है अद्भुत लीला विलासितों से जो है उन्हें हरिदास श्रेष्ठ जो है बना दूंगा। ब्रज में गोवर्धन मेरी लीलाओं के जो है परम सहायक रूप से जो है प्रसिद्ध होगा। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में गर्ग संहिता से इस प्रकार से भी कहा गया है कि कंस संताप के कारण जब देवताओं ने प्रार्थना की, तो जो है कृष्ण ने ब्रज के जो है उद्धार हेतु अवतरण धारण करने की इच्छा जब जो है श्री राधिका जी को सुनाई, तो वे जो है बोली कि मैं जो है आपका वियोग एक पल भी नहीं सह सकती। इस पर जो है श्री कृष्ण ने कहा कि आपको संग लेकर ही ब्रज में जो है अवतार धारण करूंगा। इस पर राधिका जी ने कहा, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह जो है जमुना नदी नहीं है, तथा जहाँ जो है गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र जमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न सुखम। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने धाम गोलोक से जो है 84 कोस विस्तृत भूमि और गिरिराज गोवर्धन और जमुना जी को जो है भूतल पर भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल तक समस्त जो है ब्रजवासी गोपी ग्वाल गौ बछड़े लेकर जो है कार्तिक अमावस्या की लक्ष्मी पूजा के पश्चात प्रतिपदा को जो है सायंकाल विविध जो है पकवानों के साथ विधि विधान से मेघा को जो है मेघा के राजा इंद्रसेन का जो है पूजा किया करते थे। यशोदा मैया भी एक बार इस पूजा के लिए जो है पकवान बना रही थी, तो कृष्ण कन्हैया खेलने के उपरांत आकर कलेऊ मांगने लगे। इस पर जो है माँ ने कहा कि आज तो जो है इंद्र देवता की पूजा करके ही खाने की को मिलेगा। यह सुनकर जो है कन्हैया बोले, मैया, ब्रज गौओं का जो है रखवाला तो गोवर्धन बाबा हैं,
और यही जो है देवता साचो हैं। इंद्र तो इनको जो है चेरो हैं। बाबा गोवर्धन साचो देव हमारो, गैया बछड़ा गोपी ग्वाल, सब ब्रज को रखवारो। अस्तु गोप ग्वालों ने अपने गौ बछड़ों को जो है सजाकर और जो है विविध पकवानों को लेकर गोवर्धन की पूजा की। कृष्ण कन्हैया ने गिरधारी रूप जो है धारण कर सभी जो है पकवान खा गए। स्वयं एक रूपते पूजे, स्वयं एक रूपते पूजे, 100 ठाढ़ो गोवर्धन पूज वाए। इस बात से इंद्र बड़ा जो है कुपित हुआ और अपने जो है बदलों से इतना जल बरसाने को कहा, अपने बादलों से इतना जल बरसाने को कहा जिससे जो है ब्रज बह जाए। थोड़ी देर में ही घनघोर वर्षा होने लगी। इस पर कृष्ण ने खेल खेल में ही जो है गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिससे समस्त जो है गोप गोपी ग्वाल बाल अपने गौ बछड़ों सहित इसके नीचे आ गए। 7 दिन तक निरंतर जो है मूसलाधार घनघोर बारिश हो रही थी, किंतु ब्रज का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इससे इंद्र भगवान को पहचान गया और ऐरावत हाथी पर जो है सुरभि गाय लेकर श्री कृष्ण के चरणों में आ पड़ा। 7 दिन की निरंतर भयानक वर्षा के प्रवाह से व्यथित जो है ब्रजवासियों की रक्षा नंद के जो है सुकुमार कृष्ण ने जो है बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके ही की। 7 दिन रात वर्षा बरसाए इंद्र, 56 पहर गिरी रख्यो नग कोर पे। इंद्र के जो है मान भंग और विपत्ति विमोचन की जो है पश्चात श्री कृष्ण की समझाने पर सभी ब्रजवासी उमंग पूर्वक गिरिराज पूजा की और घर घर तैयारी करने लगे। ब्रज के लोग कवि जो है बलबीर की जो है निम्नांकित पंक्तियां जो है द्रव्यष्ट हैं, जहां जन की जो है लाज रखने वाले इस गिरिराज के संदर्भ में क्या कहा गया है। लाल बलबीर हसी कहो नंद जू सो जाए, जन्म भगोराया की सेवा कौन काज की। राखे जन लाज पूजे सदा शुभ काज, ऐसे हैं जग दूजो पूजा कीजे गिरिराज की। यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जतिपुरा में अनेक उत्सवों के जो है संग गोवर्धन पूजा अनूठे ढंग से जो है गाजे बाजे से जो है होती है, जहां प्रातः काल से ही जो है गिरिराज जी के मुखार बिंदु पर कुंतलो दूध दही चढ़ाया जाता है। इस समय भजन कीर्तन गान एवं जो है बाजे बजने से अनुपम जो है समा बध जाता है। इस दिन 56 भोग अन्नकूट के जो है दर्शन होते हैं। भक्त जन जो है गिरिराज जी को दुग्धाभिषेक कराकर प्रसाद ग्रहण करके स्वयं को जो है धन्य मानते हैं। गोवर्धन के दान घाटी मंदिर में भी नित्य जो है गिरिराज जी पर जो है दूध दही चढ़ता है और बहुधा अन्नकूट के भव्य दर्शन होते रहते हैं। इंद्र द्वारा श्री कृष्ण से क्षमा मांगने पर सुरभि गाय द्वारा श्री कृष्ण के किए गए दुग्धाभिषेक के प्रतीक के रूप में जो है दूध चढ़ाया जाता है। जन जो है मानस में यह विश्वास है कि गिरिराज के ध्यान से मनवांछित फल प्राप्त होता है और सभी संकट जो है कट जाते हैं। यह ब्रज में जो है प्रचलित रसिया लोकगीत की जो है प्रस्तुत ठीक से जो है परिलक्षित हैं। अरे तेरे सब संकट कटे जाए, पूजा गोवर्धन की कर लीजिए। यानी आज भी वह ब्रजमंडल में कार्तिक शुक्ल जो है प्रतिपदा दीपावली के अगले दिन जो है गोवर्धन की पूजा की परंपरा है।
इस जो है दिन गोबर के गोवर्धनमय परकोटा गाय बछड़े ग्वालियां आदि जो है बनाकर मोर पंखों घुंघरुओं और जो है रंगों से उन्हें जो है सजाकर जो है रात्रि में परिवार के सभी जन एकत्रित हो पकवानों मिठाइयों खिलौनों तथा दूध आदि से जो है पूजा करते हैं और सभी जो है इसकी जो है 7 परिक्रमा करके ब्रज में इस दिन जो है घर घर अन्नकूट बनता है तथा अतिथियों को बड़े प्रेम से इस प्रसाद को जो है खिलाते हैं। गोवर्धन पूजा का यह जो है महापर्व श्रद्धा भक्ति के जो है वातावरण में नाना प्रकार के गोवर्धन महाराज की जय जयकार के संग संपन्न होता है। इस समय गोवर्धन महिमा के जो है गीत गाए जाते हैं। गोवर्धन रे तू बड़ी जो है और तोते बड़ो न रे जो है कोई ऊंचारे खौरो रखनो और करत आवे रे गाय। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार हाँ धार रे माथे। यानी गिरिराज जो है इस प्रकार गिरिराज जो है पहाड़ी पर संवत 1550 में एक जो है भगवत स्वरूप का जो है प्रकट हुआ। उसे जो है ब्रजवासी देव दमन के नाम से जो है पूजते हैं और संवत जो है 1556 में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के ब्रज में पुनः जो है पदार्पण करने पर ब्रजवासियों ने उन्हें इस जो है स्वरूप के दर्शन कराए। श्री वल्लभाचार्य ने इनका जो है नाम श्रीनाथ यानी गोवर्धन रखा। वल्लभ युक्त जो है संप्रदाय के जनक श्री वल्लभाचार्य का जो है 7 गद्दियों से एक यह है। ब्रज काव्य में गोवर्धन जो है महिमा का अनुपम वर्णन करते हुए लोक कवियों ने गिरिराज जी पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नाना प्रकार की शिखरों से सुशोभित यह गोवर्धन गिरी सभी जो है कार्यों को सिद्ध कर लोगों की जो है रक्षा करते हैं। गिरिराज की विभिन्न जो है रंगमयी शिखरों की जो है आभा के लोक रंजन एवं जो है लोक रक्षक दोनों ही रूप कव्यर जो है होती राम के इस जो है छंद से द्रव्य हैं। कोई शिखर नीली कोई शिखर पीली कोई शिखर श्वेत शाम कोई शिखर लाल है कोई शिखर रंगम और कोई शिखर जंगम और कोई शिखर बेरीन की हनने को जो है कराल है। कोई शिखर हरी खरी कोई शिखर बैजनीव कोई जो है और कोई शिखर परिचवे देत तत्काल है। पढ़त होती राम सबकी सिद्ध कर देत करम धन्य गिरिराज राखे ब्रजवासिन ग्वाल की। यानी समस्त जो है तीर्थों का मुख्य धाम और सभी देवताओं का महान टीका है। यह गिरिराज जहाँ की जो है कंदराओं में श्यामा श्याम विराजते हैं और सखियों सहित कृष्ण बलराम खेलते हैं। प्रस्तुत जो है छंद पंक्तियों में ऐसी ही छटा जो है वर्णित है। सृष्टि के अभीष्ट फल देवे कूते सोता इष्ट गिरिराज सब देवन कोटि को हैं। राजे गिरी कंदरा विराजे जहाँ श्यामा श्याम गोवर्धन धाम परम धाम हूँ सोनी को हैं। यानी गोवर्धन के अंतर्गत श्री कृष्ण की अनूठी लीलाओं के जो है अनेक स्थल हैं। उदाहरणार्थ कछुआ कुंड जान अजान वृक्ष मेहदी कुंड गोरोचन कुंड ऋणमोचन कुंड इत्यादि सब जो है देवों के देव गिरिराज का जो है पावन कंदराओं का जो है उपभोग ब्रिजराज नंदन करते हैं। जैसा कि इस छंद की जो है पंक्ति से दृष्टिगत होता है। शूर सिर ताज सेवे नंद महाराज सेवे सेवे ब्रजराज गिरिवर की कंदला। यानी इस जो है गिरिवर पर श्री कृष्ण लीलाओं का एक प्रमुख स्थल
नाद घाटी है। जहाँ गोपाल कृष्ण ने ग्वाला के संग गोपियों से जो है मक्खन दूध दही का जो है दान लिया, जहाँ लय मस दान प्रसिद्ध है, वहाँ गिरिराज आजऊ दान की घाटी। यानी वर्तमान में यह गिरिवर जो है दान घाटी का मनमोहक मंदिर है। मानसी गंगा के जो है भीतर मुकुट जो है गिरिराज के जो है मुखार बिंदु का मंदिर है, जिसके 3 और जो है मानसी गंगा का जल है, जो सायं काल ऐसा प्रतीत होता है मानो गिरिराज स्वयं जो है स्वरूप जो है धारण कर किसी सुंदर नौका में बैठकर जल विहार कर रहे हों। हर गोकुल से आगे श्री गिरिराज जी की एक ऐसी जो है शिला है, जो तीर्थ यात्रियों की आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इस शिला को दूर से देखने पर ऐसा जो है लगता है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी एक जो है टांग को टेढ़ी करके अपनी बाईं जो है अदा में जो है बंसी बजा रहे हों। ब्रज की जो है मुकुट ध्वजा श्री गिरिराज गोवर्धन कोई जो है सामान्य पर्वत नहीं, अपितु गिरिराज हैं, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है तथा कली काल में प्रत्यक्ष देवता है। यही गिरिराज महाराज श्री कृष्ण के रूप को धारण कर लेते हैं और भुजा जो है पसार कर डटके जो है भोजन करते हैं। इस जो है श्याम छवि के स्वरूप को ललिता सखी राधिका से जो है कहती है कि गिरिराज जी का यही रूप जो है भक्ति काल के सम्राट कवि सूरदास के पद की इन पंक्तियों में वर्णित है। गिरिवरे श्याम के अनुहारी, गिरिवरे श्याम के अनुहारी, करत भोजन यति अधिकाई, सहज भुजा पसारी। गिरिवर श्याम के अनुहारी, नंद के कर गए ठाढ़ो यह गिरि के रूप, सखी ललिता राधिका सो कहत यह स्वरूप। यह माता यह है पीत की छोर, शिखर शोभा श्याम की, छवि श्याम छवि गिरिमोर। ललित ब्रज देश गिरिराज राजे, ललित ब्रज देश गिरिराज राजे, ऐसा जो है पावन धाम गोवर्धन गिरी के जो है दर्शनार्थ और जो है परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह पूर्णिमा से पूर्व ही नर नारियों की जो है झुंड के झुंड उमड़ते चले जो है आते हैं तथा दुख जो है भोग चढ़ाते हुए का जो है उठते हैं। तन मन धन सब कुछ अर्पण, चल रे चले रे चले सब गोवर्धन। यानी मुड़िया पुनः जो है यानी कहते हैं कि पर्वत पर प्रतिवर्ष लाखों जो है भक्तजन भारी जो है भीड़ में भी देश के कोने कोने से जो है नंगे पैर परिक्रमा करने आते हैं, जिससे जो है जन सैलाब उमड़ जो है पड़ने से यहाँ जो है लखी मेला एवं जो है कुंभ मेला का भी कासा रूप जो है दृष्टिगोचर होता है। लोध के महीने यानी अधिक मास में प्रतिदिन और 24 घंटे परिक्रमा जो है लगती है। देखिए यह जो है भाव पंक्तियों में, गोवर्धन धाम परम धाम शोक बनियो, दर्शन के हेतु आते लाखों नर नारी है, परिक्रमा लगावे दूध गिरि पर चढ़ावे भोग, सामग्री लगावे भीड़ होत भारी है। यानी अपने जीवन को सफल बनाने और पाप विनाश के लिए कुछ एक दंडोती यानी पेट के बल लेटकर परिक्रमा जो है लगाते हैं और अनेक जो है भक्तजन दूध की जो है धार धूप के साथ जो है परिक्रमा नंगे पर जो है पूर्ण करते हैं।
यहाँ गिरिराज जी के इस रसिया की जो है टेक उल्लेखनित करना प्रशंसनीय होता है। तेरो जन्म सफल है जाई, लगा हिले रज ब्रज धाम की, काट दी पाप तेरी ब्रजराज, लगाइले परिक्रमा गिरिराज की। यानी पूज गोवर्धन गिरिधारी करी परिकंपा की तैयारी के अनुसार ग्रामवासी जो है हंसते कूदते नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए गिरिराज की जो है परिक्रमा करते हैं। मन में गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण का जो है ध्यान रखकर इन जो है ग्रामवासियों विशेषकर जो है महिलाओं के परिक्रमा मार्ग में गाए गीत बड़े ही मनमोहक जो है श्रद्धा भाव से परिपूर्ण होते हैं। ग्रामीण महिलाओं में जो है परिक्रमा लगाने का प्रबल उत्कंठा होती है। जैसा कि इस ब्रज जो है लोकगीत में सुस्पष्ट है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने पैरो मनुआ, साध शेर की करूं कढ़ैया, हरी पूरी हुआ बनाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। यानी निसंदेह ब्रज जो है भाषा है, निसंदेह ब्रज जन जीवन में गिरिराज गोवर्धन के अवतरण का अत्यधिक महत्व है और इसका जो है अनूठा स्थान है। गिरिराज ब्रजवासियों के जीवन मरण में संबंधित है। इन्हीं के माध्यम से ब्रजवासियों के जो है जीवन की रक्षा हुई एवं जो है उन्हीं से ब्रज साहित्य सांस्कृतिक एवं कला जो है विकसित हो सकी और उन्हें जो है इसी कारण से ब्रज की महिमा अक्षुण्ण रूप से जो है जन जन में हृदय में स्थापित हो गई। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन जी की मैं, भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की में। एक बार बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय, कृष्णदेव महाराज की जय। बंधुओं, इस कथा को जो है सुनकर आगे जो है लाइक करते आगे बढ़ाते रहिएगा। इसी के अनुसार से मैं अपना कथा को जो है विराम करता हूँ। कृष्ण भगवान की जय।